चीज़ में माँ की याद तो आ ही जाती है, क्योंकि माँ अपने हाथों से बनाकर देती है और बाहर से तो हमें पूजा करनी होती है, व्रत रखना होता है। देखिए मेरे कटलेट रेडी हो चुके हैं, देखिए कितने ही सुंदर, कितने अच्छे चमक रहे होंगे, एकदम कलर बहुत स्पंजी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा कुछ रेडी कर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपकी प्रतिभा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे प्रतिभास व्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आज है 4th डे, मतलब कि नवरात्रि का चौथा दिन। तो ये कौन सी माता का दिन होता है? कुष्मांडा माता का दिन। तो बस आज उनका दिन है, तो यहाँ नहा धो लिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बस पूजा की तैयारी है, वो मुझे करनी है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में लगना है। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं भी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी शुरुआत हो चुकी है, मतलब मेरे दिन की शुरुआत जो है पूजा पाठ से डेली ही होती है आजकल। तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून भरा दिन होता है और मन में एक अलग सी मतलब वो रहती है शांति। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह आप जब भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो माता रानी बस इसी तरीके से आशीर्वाद अपना बनाए रखे और आप सबके परिवार पर और आप पर भी माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। आई होप आप सबके भी नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ सबके घर में चल रही होगी। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी पूजा पाठ में, सारी तैयारियाँ मैंने कर ली थी। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और उठ के मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, मतलब साफ़ सफाई वगैरह करना। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी का दीपक जला दिया, जोत जलाई, जौ में पानी डाला और धूपबत्ती की और फूल वगैरह चढ़ाए। फिर मैंने यहाँ पे की भगवान जी की आरती, क्योंकि मैं अकेले ही डेली पूजा करती हूँ, क्योंकि ये हो जाते हैं रात को लेट आने में, तो ये नहीं डेली कर पाते हैं। लेकिन माता रानी के हाथ जोड़कर ये डेली चले जाते हैं वाला ऑफिस अपने। सो गाइज़, यहाँ पूजा पाठ होने के बाद मैं मंदिर भी होके आ गई थी। मंदिर पर भी मैं माता रानी को जल चढ़ा आई थी और पूजा भी कर ली थी मैंने। फिर वहाँ से आके मैंने यहाँ कपड़े जो है सुखाने डाले, क्योंकि मैं कपड़े मैंने पहले सुबह उठी थी तब मैंने मशीन लगा दी थी, बाकी के काम मैं साइड में करती रही और मेरे कपड़े भी धुलते रहे। फिर मैं नहाने बैठी तो मैंने अपने सारे कपड़े जो है कंप्लीट कर लिया कपड़ों का काम। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सारे फैला दिए। गाइस, मैं कपड़े जो है ऊपर ही बालकनी में ही सुखाती हूँ, नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि नीचे अलग से जाना पड़ता है। फिर अभी धूल मिट्टी का भी मौसम चल रहा है। मैं सिर्फ सर्दियों में ही नीचे कपड़े डालने जाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब। बाकी मैं ऊपर ही कपड़े बालकनी में सुखाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने खाने पीने की तैयारी की, क्योंकि इनका लिए तो बनाना ही है, चीकू के लिए भी बनाना है। तो यहाँ मैं मेथी नुका रही थी, ये मेथी, पालक और धनिया, बहुत सारी ग्रीन मतलब जो भी सब्जियाँ थी वो लेकर आए थे। तो यहाँ मैंने मेथी नुकाई और इनके लिए बनाया मैंने मेथी आलू। और चीकू के लिए बनाई थी मैंने वेजिटेबल्स की खिचड़ी, मतलब गाजर मटर ज़्यादा सारी मिक्स वेजिटेबल्स डाल दी, वो डाल दी। फिर मैंने उसके बाद खाना वाना होने के बाद ये चले गए थे चीकू को डॉक्टर पे लेकर। फिर मैं अकेली थी घर पे, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी डॉक्टर पे जाने की। मैं बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन काम जब दिखता है तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने लगाई प्रेस कर रही सारे कपड़ों पे। इनके कपड़े मैंने बाहर ही भेज दिए थे, लेकिन अपने कपड़े जो है मैंने घर पे ही प्रेस किए थे सारे। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े अच्छे से एक रो में अपने लगा दिए और बाकी दोनों लाइनों में इनके लग रहे हैं। इनकी सारी पैंट्स हैं, सारी शर्ट्स हैं, ये मेरे सारे टॉप एंड सूट एंड इसके नीचे 2-3 साड़ी हैं। बाकी नए कपड़े मेरे अलग मतलब रखे हुए हैं। यहाँ पे जो डेली में हमें ज़रूरत पड़ती है वो ही मैंने कपड़े रखे हैं। तो देखिए इनकी सारी अच्छे से सारी शर्ट्स एंड पैंट एक तरफ रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी अलमारी संभाली, क्योंकि जब तक ये नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो सुबह हम आपसे बात कर चुके थे, चौथा दिन है, पूजा चल रही है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब मैं कर रही हूँ व्रत खोलने की तैयारी, मतलब फलहार बना रही हूँ अपना कि व्रत में मुझे क्या बनाना है।
तो उसी की मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रिपरेशन। तो यहाँ मैं काट रही हूँ धनिया, और ये मैंने साबूदाना जो है गलाया था, और ये आलू है बॉयल आलू। तो यहाँ पे अब मैं साबूदाने के जो है पकौड़े बनाऊँगी। पकौड़े कह लो, कटलेट कह लो, या आप जैसे भी शेप में उसको देना चाहते हो वैसे आप दे सकते हो, लेकिन जो मतलब उनके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है वो सेम होती है, साबूदाना, आलू एंड नमक एंड काली मिर्च। तो यहाँ पे मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने चटनी के लिए जो है मूंगफली भून ली है, फ्राई कर ली, मतलब थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में। तो मैं यहाँ धनिया और मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। तो मैं मिक्सी का जार जो है, मैंने अभी साबूदाना को पीसा था तो उसमें थोड़ा सा हो चुका है अंदर। तो गाइस, तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार वॉश कर लिया है। मैं इसमें जो है धनिया डालूंगी, धनिया, और मैं यहाँ डालूंगी मूंगफली जो मैंने भूनी थी, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ले लिया है, मूंगफली ले लिया है इसमें, और धनिया ले लिया है। तो यहाँ पे ये मैंने घर पे ही अपनी काली मिर्च जो है पीसी थी, तो मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। और मैं इसमें करूँगी सेंधा नमक, जिसे बोलते हैं लाहौरी नमक, व्रत का नमक, तो वो मैं इसमें मिलाऊँगी। तो डेली मतलब कुछ ना कुछ अलग बना लेती हूँ मैं, क्योंकि तीनों का रहता है। मतलब व्रत तो सिर्फ मेरे ही चल रहे हैं, लेकिन चीकू भी यही चीज़ें वो खा लेता है, क्योंकि साबूदाना तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हेल्दी फूड होता है, और ये भी थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मतलब पानी डाल दिया है, 1-2 चम्मच के आसपास। अब मैं इसको जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने बंद कर दिया है। सो गाइस, मैं आपसे जो है डेली मतलब नवरात्रि के सारे डेज के डे बाय डे जो है शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने डेली का शूट किया भी नहीं है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। क्योंकि फिर अगर शूट करके रखोगे तो आपको एडिटिंग का लगेगा, और एडिटिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आपको बहुत टेंशन सी हो जाती है कि नहीं ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो इसलिए फिर मैंने जो है मतलब आज 4th डे है, तो 4th डे का ही मैं आपसे शेयर करूँगी। 1st डे का मैंने आपसे शेयर किया, अब मैं 4th डे का आपसे शेयर करूँगी। तो डेली नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइस डेली शेयर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद का व्रत होता है, तो खुद के लिए ही चीज़ें बनाना। फिर मैंने अभी ट्यूशन भी दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और बच्चों को भी थोड़ा सा देखना हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं डेली ब्लॉग नहीं करूँगी। अल्टरनेट डेज में कोशिश करूँगी कि मैं आपसे मतलब रूटीन और अपने ब्लॉग शेयर करूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मैं बना रही हूँ चटनी। तो चटनी की प्रिपरेशन जो है हो रही है। सो गाइस, देखिए यहाँ चटनी मैंने पीस ली है। तो देखिए इसका बिल्कुल जैसे पुदीने की चटनी और एकदम दही वाली चटनी का कलर लगता है, बिल्कुल वैसा ही कलर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपने पकौड़ों की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है आपको पता ही है, चीकू जो है मेरा अभी है नहीं, तो मैं सोची जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि फिर 6 बज रहे हैं और दिया बाती भी करना है, अपना भगवान जी का आरती भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल देती हूँ। कूटू का पकौड़े और कूटू की जो भी चीज़ें बनती है वो भी मैं बनाती हूँ, एक ही बार अभी बनाई है, क्योंकि कूटू मैंने मतलब सब बोलते हैं कि गर्म करता है। दीदी ने भी बोला था और आयु की मम्मा ने भी बोला था कि कूटू का आटा बहुत गर्म होता है, तो उतना ही खिलाना, मम्मी ने भी बताया था। तो इसलिए फिर मैंने कूटू का आटा जो है बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पे ये मेरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो गाइस, मेरी चटनी बन चुकी है, अभी मैंने दिखाया। अब मैं करने जा रही हूँ आलू और साबूदानों को मिक्स। तो उसमें मैं डालती हूँ पहले धनिया, काली मिर्च और नमक। तो इसमें मैं ये सब सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। ये मेरी मम्मी बनाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी के हाथ का जो है मिलता था। लेकिन इस बार मतलब जो शादी के बाद मैंने पहली बार नवरात्रि रखे हैं, पहले रखे हैं, तो मम्मी ही 5 बजे से लग जाती थी कि नहीं कुछ बनाना है, इसको खिलाना है। आज पहली बार खुद का व्रत है, तो खुद के लिए खुद बना रहे हैं। थोड़ा सा लगता है, थकान तो हो भी जाती है कि नहीं, अपने लिए शादी के बाद है ना सारी चीज़ें लड़कियाँ सीख ही जाती हैं, अपने लिए करना, दूसरों के लिए करना, सब आ ही जाता है। तो यहाँ पे हमें उम्मीद भी नहीं लगती कि नहीं कोई बना दे हमारे लिए व्रत में, या वैसे आपको खुद ही करना है सारी चीज़। और अकेले रहते हैं तब तो और ज़्यादा आपको लगता है कि आपको ही करना है। तो यहाँ पे बस वही, लेकिन इन दिनों में व्रत हुआ या कोई भी चीज़ हुई, माँ की याद तो आ ही जाती है, क्योंकि माँ अपने हाथों से बनाकर देती है, और वहाँ सिर्फ हमें पूजा करनी होती है, व्रत रखना होता है, और हमें गरम गरम खाना मिल जाता है। बाकी ये तो आस्था है कि रखना चाहो रखो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपने क्यों रखा है। लेकिन ये तो एक मतलब पुरानी बात है जो याद आई और मैंने आपसे शेयर करी। तो ये हमारे नेचर में भी होता है कि हमें अपनी माँ की याद ऐसे टाइम पे आती भी है कि अगर वो होती तो हमें बना के खिला देती, वो होती तो हमें करना ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना, किसके साथ ऐसा होता है। हर कोई व्रत में या पूजा पाठ में जरूर याद करता होगा अपनी माँ को कि मम्मी होती तो बना देती मेरे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से साबूदाना जो है मिक्स कर रही हूँ मैं आलू के साथ, और मैंने 1 कटोरी साबूदाना निकाल दिया है, क्योंकि चीकू का कुछ पता नहीं है, उसको साबूदाना की खिचड़ी ज़्यादा समझ में आती है। बाई चांस उसने ये पकौड़े नहीं खाए तो मैं उसके लिए जो है
या तो खीर बना दूंगी उसके लिए या फिर साबूदाने की खिचड़ी बना दूंगी। हम 3 लोग हैं, लेकिन 3 तरह का मुझे बनाना पड़ता है कि वो अलग खाएगा, वो अलग खाएंगे, मैं अलग खाऊंगी। लेकिन कोशिश ये रहती है कि व्रत का जो मैं बनाती हूँ वो तीनों ही खा लें। लेकिन अभी 2-3 दिन से तो उन्होंने खा लिया है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं खाया है। चीकू ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं खाया लेकिन थोड़ा सा खाया, इन्होंने भी खा लिया था। तो आज भी कोशिश करूँगी कि ये जो मैं बना रही हूँ तो ये खा लें। इनको ये वैसे पसंद है, मैंने 1-2 बार बनाए हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो बस व्रत में आप लोग क्या क्या बनाते हैं और भी क्या नई चीज़ें हम बना सकते हैं वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं। मुझे कूटू की पूड़ी, आलू की सब्जी और आलू फ्राई करना और ये साबूदाने के कटलेट, मतलब यही सारी चीज़ें पता है और इससे ज़्यादा नहीं पता है। बाकी देखते हैं। तो ये मैंने देखिए अच्छे से हो चुका है। मैं इसमें एक काम करती हूँ, 1 आलू और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा वैसा रहेगा। तो अभी मिलती हूँ, दिखाती हूँ कैसे बनाए मैंने पकौड़े। सो मैंने जैसे बताया कि आप जैसे चाहे वैसे इसको शेप दे सकते हैं। तो वैसे कटलेट की तरह जैसे बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन आज मेरा रोल की तरह खाने का मन है तो मैं रोल की तरह इसकी शेप दे रही हूँ। तो अभी मैं इसकी शेप देती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा देके ऐसे करके ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब आलू मिला के थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन बहुत स्पंजी लगता है, बहुत ज़्यादा हाथों से ऐसे खींचते हैं। मैं रोल की तरह नहीं बना रही हूँ, मैं कटलेट की तरह ही बना रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है पहले मैंने बनाया था तो बहुत ऑयली से हुए थे थोड़े से, इसलिए फिर मैं कटलेट की तरह ही बना रही हूँ। मैंने नॉन स्टिक भी कहीं कर दिया है, तो अभी मैं जो है बस मैं गरम मतलब रेडी करने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कटलेट फॉर्म में बना रही है, मैं इसको डालती हूँ तवे पर सेकने के लिए। तो यहाँ मैंने 2-3 टिक्की तैयार कर दी है। इसमें ऑयल भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा डीप फ्राई भी नहीं होती है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने जो है डाल दिए हैं सारे कटलेट। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे इस शेप में बनाए हैं और काफ़ी अच्छे से सीख भी गए हैं। देखिए पीछे से ना नॉन स्टिक पे बस ये थोड़ा सा चिपकते नहीं है, इसलिए फिर मैं इसी पर ही बनाती हूँ। और उसमें ये मैंने कढ़ाई मैंने उसी पर्पस से रखी थी कि मैं कल सेकूँगी। इसमें मैंने मूंगफली फ्राई की थी अभी, लेकिन अब मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं कढ़ाई में, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं पसंद। तो यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से इसको धीरे धीरे पलट रही हूँ। बच गया। ये ना मतलब बहुत चिपकते हैं बनाते हुए ना। देखिए मेरे कटलेट रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ही सुंदर, कितने ही अच्छे मतलब फ्राई हुए हैं, एकदम अलग, बहुत स्पंजी है बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा कुछ रेडी कर रही हूँ, फिर मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए हैं तो चीकू को भी पसंद है, तो भगवान जी का भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आरती जो है कर ली है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा पाठ करके जो है चीकू को लेने जा रही हूँ क्योंकि वो गया हुआ है आयु के घर, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़ बस सारी चीज़ें हो चुकी हैं, व्रत खुल चुका है, बाहर भी मैं वॉक कराई। वॉक क्या मतलब चीकू को घुमाने ले गई थी साइकिल चलाने के लिए, तो वो मैंने कर लिया है। अब बस रात हो गई है, मैंने भी चेंज कर लिया है, चीकू को भी चेंज करा दिया है। और जो है अब ये आने वाले हैं, आपको पता है कितना टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:30। अब मैं इनके लिए खाना सेक रही हूँ क्योंकि ये आने वाले हैं। तो फिर बस अब ये लास्ट की थोड़ी सी मैंने कल एंड कर देती हूँ ब्लॉग का। तो बस मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो यही था आज का दिन। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड जय माता दी गाइस। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रतिभास ब्लॉग। तो प्लीज़ गाइस आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा। अब आप देख रहे होंगे मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा डाउन क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ से नींद। तो बस मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। बाय।